अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है 65,000 आज़मीन हुज्जाज कराम के लिए। मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह पाक इनको 2025 का जो हज की नीयत की थी उसका भी अजर व सवाब अता फरमाए और फाइनली 2026 की रजिस्ट्रेशन के लिए भी इनके नाम ले लिए गए हैं। इनको रेगुलाइज करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अपने करीबी जो भी बैंक है जो हज की दरखास्तें लेते हैं वहां पे जाके 9 जुलाई से पहले पहले तमाम नए और पुराने आज़मीन हुज्जाज कराम अपनी पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले। उसके बाद जो पहली किस्त का मरहला होगा मीनाम खैमों के लिए वो तकरीबन पाकिस्तानी 4.25 लाख रुपए, मतलब इंडियन जो भाई है ना वो 5500 रियाल सबको देना पड़ेगा। 5500 रियाल को अपनी करेंसी में मल्टीप्लाई कर ले। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि 3 एक साथ में हज होगा और इसकी ऑलमोस्ट जो फीस है वही पुरानी रखी जाएगी। सेम प्रोग्राम इंडियंस को भी दिया गया है। इनके 42,000 हुज्जाज कराम थे, इन्होंने भी पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद इनको भी पहली किस्त अदा करनी होगी। और इसके अलावा रोड टू मक्का जो प्रोजेक्ट है हज के हवाले से इसको भी मजीद बढ़ाया जाएगा। पहले ये कराची से था, इस्लामाबाद से था, अब ये लाहौर से भी कर दिया जाएगा, पेशावर से भी कर दिया जाएगा। इनके तमाम तर इमिग्रेशन के जो मराहल हैं हुज्जाज कराम के यहीं से हो जाएंगे और बाकी ये जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंचेंगे विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन शोइंग, फौरी तौर पर इन्होंने जैसे ही लैंड होना है एयरपोर्ट से बाहर निकल आना है, किसी किस्म की वहां पे इनकी चेकिंग नहीं होगी। और सरदार जनाब यूसुफ कमाल साहब जो वजीर मजहबी अमूर पाकिस्तान, इन्होंने कहा था कि हम माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीख चुके हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मरतबा वो अमल नहीं दोहराए जाएंगे जो पिछली दफ़ा हुआ है। इस दफ़ा हम इंतजामात को बेहतर से बेहतर तरीके से सर अंजाम देंगे। दोस्तों वैसे मैं आपको बताता चलूं कि पीछे भी ना तो ये गलती किसी भी प्राइवेट होप वालों नुमाइंदों की थी, ना ही ये वजारत मजहबी अमूर वालों की थी, किसी की भी ये गलती नहीं थी। बस ये एक सऊदी अरबिया की पॉलिसी थी जिसके चुंगल में तमाम के तमाम ना सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन बल्कि 14-15 ममालिक आ चुके थे। 5 लाख हुज्जाज कराम आ चुके थे जो कि हज से महरूम है, क्योंकि जब हर साल एक नया सिस्टम लॉन्च होता है तो उसको समझने में कम से कम 1-2 साल लगते हैं, जबकि अगर ओल्ड सिस्टम होता तो फिर किसी किस्म का मसला पेश ना आता। और जो बड़ा मसला पेश आया था वो यही आया था कि पेमेंट जो है वो बर वक्त अदा नहीं की गई, डेट एक्सटेंशन नहीं हुई, इस तरह के मसले मसाइल आए थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मरतबा ये भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी सऊदी अरबिया ने पॉलिसी बनानी है उस पर मन्नुआन संजीदगी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमल किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि 11 से 12 लाख का जो हज है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि 3 एक साथ में होता है। पहली किस्त मैंने अभी से आपको बता दिया तकरीबन 4.25 लाख रुपए होगी। अभी से आप जमा करें, पहली किस्त जमा करवाएं, फिर आपको 1 से 1.5 माह मिलेगा, फिर उसके बाद 1 से 1.5 माह मिलेगा। तो इतने अरसे में इतनी अमाउंट बंदा पकड़ दकड़ के कुछ कर करा के जो एक मिडिल क्लास बंदा है वो भी मैनेज कर लेता है। ये बजाय के एक ही वक्त में सारी पेमेंट पहले हम जमा करवाते थे वो कदरे मुश्किल होता था, उसकी निस्बत ये इंस्टॉलेशन पे जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। आज से 2 साल पहले मैंने जब अभी इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम शुरू नहीं हुआ था उससे 6 माह पहले ही मैंने आपको न्यूज़ दे दी थी कि आइंदा जो हज है वो किस्तों पे अदायगी उसकी किया करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब अदायगी किस्तों पे हुआ करेगी। बल्कि मैंने अभी से आपको ये भी बता दिया था कि जैसे बांग्लादेशी तर्ज का इन्होंने अब जो किस्तों पे बहरी जहाज लीज पे लिया है और उसमें सिर्फ ये 4-4.5 लाख रुपए का हज करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे पाकिस्तान कराची से भी बहरी जहाज के थ्रू आप हज के लिए जाया करेंगे और उसकी कॉस्ट भी तकरीबन 5 लाख रुपए के राउंड होगी। अब ये 2027 में हो जाए, 28 में हो जाए, 2-3 आने वाले सालों के अंदर अंदर लाजमी तौर पर हो जाएगा। और सस्ता तरीन हज जो करना चाहते हैं लेकिन इसमें ट्रैवल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी और आप मजहबी फ्रीज़ा अदा कर सकेंगे। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।